अंधेरे में एक नूर के लिए। अली तो पहले ही तुम्हें अपना आप सौंप चुका है, और मेरा तो मत पूछो। यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी में दोबारा से मेरी अतिया आ गई है, मेरी नजरों के सामने रहोगी हमेशा। और अगर इसका ऑपोजिट हो तो फहमी ऐसी आप शादी की तैयारी करें। बहुत तकलीफ में है ये, हम ही को ठीक करना होगा ये सब। जो कुछ इस पे गुजरी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन, बस अभी से खुश रखना है, कुछ भी खुश रहना, खुश रखना है इसे। मैं सिर्फ अली खान को देखा नहीं है, उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमदर्द बनकर तुम्हारी जिंदगी में आया। सो क्लेवर, किसी का भी उस पर शक ना। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं। हाँ, एक कसूर है मेरा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तो वो शैदा ही हूं जो अपनी सच्चाई छुपाता रहा है तुमसे दूर होने के डर से। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती, हारे ही मोहब्बत के हाथों तुम्हें मैंने ना मरवाया ना, तो नाम बदल देना मेरा। वाओ, सो फनी। मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ फयू, तो किसी अच्छी सी जगह पे बैठूं आऊंगी और नया नाम सोचूंगी। अपनी इस मोहब्बत के लिए ना कब्र तलाश करो। आई एम सो सॉरी। मोहब्बत का सोग मनाने आए और मैंने पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर दिया, बट अभी तो बहुत कुछ होना है। यू स्टिल हैव टाइम अली। तुमने कहा ना सोग का। उन्वान कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान कुएं जो आईना बन गया।
एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई।
चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था।
गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया।
सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे।
एक दिन बिलाल ने एक मुंह में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक मुंह में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक मुंह में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक मुंह में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया।
इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे। एक दिन बिलाल ने एक कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ, मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे, मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान का असल चेहरा दिखाता है, मगर चेहरा नहीं बल्कि किरदार। लोग इस बात को महज कहानी समझते थे।
एक दिन बिलाल ने एक मुंह में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक किसान दिखाई दिया जो दूसरों की मदद कर रहा था। बिलाल हैरान हुआ मगर इसने उसे एक इशारा समझा। अगले दिन से उसने बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों को पढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद खुश्कसाली आ गई। लोग परेशान थे मगर बिलाल ने सबको इकट्ठा किया, बारिश का पानी महफूज करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और कुएं की सफाई करवाई। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई, तालाब भर गए, खेत सरसब्ज हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गया। सब लोग बिलाल की अकल और मेहनत की तारीफ करने लगे। बिलाल दोबारा कुएं के पास गया। इस बार पानी में उसे अपना ही चेहरा नजर आया मगर उसके पीछे पूरा गांव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि असल आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो है जो इंसान के अमाल का अक्स दुनिया में जाहिर करे। सबक: अच्छा किरदार और दूसरों की खिदमत इंसान को वो इज्जत दिलाती है जो दौलत से कभी नहीं मिल सकती। उन्वान: कुएं जो आईना बन गया। एक दूर उफ्तादा गांव में बिलाल नाम का एक गरीब मगर ज़हीन लड़का रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जिसके